अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी यमी सी टेस्टी सी मटन कढ़ाई। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और चंद ही मसालों से बनती है। इसमें ज़्यादा कोई मसाले हम नहीं डालेंगे और मज़ेदार सी बनती है। आप इसको एक बार बनाएंगे तो आपका दिल करेगा हम इसको बार बार बना के खाएं। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। तो चले हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मुझे चाहिए तकरीबन 1 kg मटन और 1 कटोरी भरकर मैंने जो है टमाटर को अच्छे से उसका पेस्ट बना लिया था। और 1 ही कटोरी मैंने ली थी तकरीबन प्याज की, चॉप्ड प्याज की। ठीक है, प्याज को मैंने चॉप्ड कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने साबुत मसाले डाले हैं। इलायची है, काली मिर्च, लौंग, तेज़पात। जो तेज़पात होता है बिरयानी में इसको हम डालते हैं। 1.5 इंच का टुकड़ा जो दालचीनी का है और 1 टीस्पून जो है वो मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरे का। उसके बाद 1 कटोरी जो मैंने ली थी वो ली है दही की। ठीक है, ये साबुत मसाले सारे हैं। अब दही के अंदर हम सारे मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने 1 टेबल स्पून जो है लाल मिर्च जो है कुटी वो डाली है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून जो है धनिया पाउडर। उसके बाद जो है 1/2 टीस्पून जो है गरम मसाला पाउडर इसके अंदर डाला। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि इसके अंदर जो ज़्यादा मसाले का जो टेक्सचर है वो इस दही के अंदर ही है। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने इसके अंदर 1/2 टीस्पून या हस्बे जायका नमक डाला इसके अंदर, जितना आप लोगों को पसंद है। ठीक है, मिक्स करने के बाद फिर मैंने एक कढ़ाई ली, उसके अंदर मैंने हस्बे ज़रूरत जो है तेल डाला था, कुकिंग ऑयल जो डालते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे साबुत मसाले जो मैंने आप लोगों को दिखाए थे, तेज़पात, दालचीनी, सब्ज़ इलायची, काली मिर्च, लौंग, ये मैंने इसके अंदर डाले। सफ़ेद ज़ीरा डाला। जब इसकी हल्की सी कड़कड़ाने की आवाज़ आएगी तो पता चल जाएगा कि हमारे मसाले जो हैं वो हल्के से भून चुके हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पर मैंने 1 कटोरी जो भरकर चॉप्ड प्याज की मैंने आप लोगों को दिखाई थी वो मैंने आप लोगों के सामने इसके अंदर डाली। ठीक है, अब इसको हम स्लो आंच पे फ्राई करेंगे। हम इसको प्याज को बिल्कुल भी नहीं जलाएंगे क्योंकि हमें इसकी अच्छी सी ग्रेवी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर स्लो आंच पे हम इसको पका रहे हैं प्याज को, ताकि प्याज का पानी जो है वो भी खुश्क हो जाए। अब यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून भर कर अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है। इसको मिक्स करेंगे ताकि जो अदरक लहसुन का पेस्ट है उसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। फिर यहाँ पर जो मैंने मटन डाला। ठीक है, मटन डालने के बाद इसको हम अच्छे से भूनेंगे ताकि जो मटन है हमारा वो पक जाए अच्छे से। और इसकी भुनाई हम थोड़ी सी अच्छी करेंगे ताकि जो इसके अंदर स्मेल होती है ना वो ना हो, गोश्त की स्मेल ना हो। ठीक है, अच्छे से हम इसको भूनेंगे और स्लो आंच पे भूनेंगे ताकि हम इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड ना करें। तकरीबन कोशिश करें कि हम इसको अपने पानी में पकाएं क्योंकि हम इसके अंदर दही डालेंगे, टमाटर डालेंगे, तो ये अपने पानी में ही पक जाए। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक डाला था पकाने के वक्त। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर जो है 1 कटोरी भरकर टमाटर का रस जो मैंने आप लोगों को सामने ब्लेंड किया है वो मैंने इसके अंदर डाला 1 कटोरी भरकर। फिर मैंने इसको बिल्कुल स्लो आंच पे ढक कर रख दिया था ताकि ये एक तो टमाटर का पानी है और उसके बाद जो इसका खुद का पानी है गोश्त का, इसके अंदर ही अच्छे से गल जाए। ठीक है, जब ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया फिर मैंने इसका 10 से 15 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन उतारा। बिल्कुल स्लो आंच पे मैंने छोड़ दिया था इसके अंदर। ठीक है, कोई पानी मैंने अभी तक ऐड नहीं किया इसके अंदर एक्स्ट्रा। फिर मैंने ढक्कन उतार के थोड़ा सा भूनने के बाद जो मैंने दही के अंदर सारे मसाले डाल के रखे थे वो मैंने इसके अंदर डाले। अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे लेकिन आंच वही स्लो रखेंगे। कोशिश करेंगे कि हम इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा पानी ना डालें ताकि ये अपने पानी में, दही के पानी में और टमाटर के पानी में ही पक जाए गोश्त। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसकी थोड़ी सी बुनाई कर रही थी। अच्छा, दही डालने के बाद भी मैंने इसको ढक दिया था ताकि अच्छे से ये जो इसका जो टेस्ट है दही का वो भी इसके अंदर आ जाए और ये खुद ब खुद जो दही के पानी में गल जाए। ठीक है, देखें कितना ज़बरदस्त और इतना प्यारा इसका कलर आया था, बहुत ही मज़ेदार। अब यहाँ पर मैं जो है तंदूरी मसाला जो मैंने घर पर ही तैयार किया है वो मैंने इसके अंदर डाला। अब यहाँ पर लेमन जूस डाल रही हूँ मैं, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून, जितना आप लोगों को खट्टा पसंद है आप उतना डालें। ठीक है,
अब इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि जो तंदूरी मसाला हमने इसके अंदर डाला है उसका टेस्ट भी इसके अंदर आ जाए। अच्छा, तंदूरी मसाला मैंने बिल्कुल एंड में डाला है, सही है। अभी चिकन जो सॉरी मटन जो है बिल्कुल गल चुका। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली थी। अब ये धनिया और हरी मिर्च डाल के इसको अच्छे से थोड़ा भूनने के बाद 2 से 3 मिनट मैंने इसको दम दे के ढक दिया था। अब मैं आप लोगों के सामने इसको डिश आउट कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त ये बनती है कढ़ाई। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे बताएं अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स करके कि आप लोगों को मेरी ये जो मटन की कढ़ाई है वो कैसी लगी है। इतनी ज़बरदस्त है कि आप लोग इसको बनाएंगे तो आप होटल की कढ़ाई तो बिल्कुल खाना भूल ही जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। इसको नान के साथ खाएं तो इसका टेस्ट ही इतना मज़ेदार होता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।